डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आएगा ही आएगा। देखो वहाँ पे जो हमारा सीबीएसई ने डिलीट किया वो ओनली क्या डिलीट करके किया है बेटा, ओनली इवोल्यूशन डिलीट किया है। ये इवोल्यूशन से पहले आता है। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिक्स वो भी लिखा पता नहीं उसके अंदर वो क्या सोचने के कर रहा है, क्या डिलीट करेगा। तो आपको एक बार अपना जरूर पढ़ना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम बात करिए, हालांकि आपने छोटे क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हुए, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक हम बात करेंगे कि मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम्स से हम बात करेंगे बेटा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जो आपने पहले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एक सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो वो चीज़ क्या होती है, सेकेंड वन अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम एनवायरमेंटल भी पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। देखो जो एनसीईआरटी की बुक है, वो एनसीईआरटी बुक क्या करती है, एक लाइन छोड़ देगी, अब अपने आप ढूंढ लो भी, मैंने लिख दिया कल को, क्योंकि इसमें सीबीएसई में पहले क्वेश्चन पूछा गया था एनवायरमेंटल फैक्टर से, टेम्परेचर से। हम क्लेम नहीं कर सकते कि भी आपने नहीं दिया हुआ बुक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट्स। किसके कारण भी इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट। तो हम आपको एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी करवाएंगे। ये एनिमल्स के अंदर होता है, किसके अंदर होगा, कुछ एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो हम एनिमी के अंदर अलग करवाएंगे, आप लोग पार्थिनोजेनेसिस भी होगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से पढ़ेंगे। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट, वो हालांकि रेयर पूछते हैं, फिर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो सबको पता है ह्यूमन बींग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। इस 23 पेयर के अंदर ध्यान देना बेटा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो 22 पेयर होते हैं वो मेल में एंड फीमेल में सेम होते हैं। क्या होते हैं, 22 पेयर मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑटोसोम्स कहेंगे। क्या कहते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहेंगे। जो वन पेयर बच गया, जो सिंगल पेयर बच गया, वो मेल में एंड फीमेल में डिफरेंट होता है, अलग होता है, और इसे हम क्या नाम देंगे, एलोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, एलोसोम। और यही जो यदि तो सेम है तो बताएंगे ही नहीं सेक्स को, तो यही क्या बताते हैं, सेक्स बताएंगे कि मैं लड़का होगा या लड़की, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जो एक पेयर रह गया उसे क्या नाम दिया जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो आपको सबको पता है, जो मेल होता है उसके अंदर XY होता है, और जो फीमेल होता है उसके अंदर क्या होगा, XX होगा। आगे मेरी बात समझे, आखिरी क्रोमोसोम है, तो हमने क्या कहा, 22 तो जो सेम होंगे। ठीक है, नॉर्मल हमने बात की, 22 पेयर हम लिख रहे हैं, 22 पेयर ना लिखे हम 44 भी लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे 44 को हमें पूरा बना रहे, गैमेट नहीं बना रहे। ठीक है, तो ये मेल होगी, उसके अंदर तो 44 प्लस XY होगा, और जो फीमेल है 44 प्लस XX है। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है यही क्या बताता है, सेक्स बताएगा कि लड़का है या लड़की है। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो हम यहाँ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या कहा, ह्यूमन बीइंग के अंदर हम पहले पढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको दूसरी चीजें भी बताऊंगी। आपने अभी तक हमेशा ये पढ़ा है कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, कि मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी और बताऊंगी, फीमेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक बार हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेल के अंदर हमने अभी क्या बात की, मेल के अंदर एक क्या हो गया, XY हो गया। ठीक है, ये हमने क्या कहा, मेल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो हमने क्या कहा, 44 प्लस XY हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फीमेल, तो फीमेल हमने क्या कहा भाई, 44 प्लस क्या हो गया, X एंड X, 44 45 46, 44 45 46। अब क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। अब क्या बनेंगे, गैमेट आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सबको पता है। तो 44 का 22 एज इट इज आ गया, इनमें से एक X आ जाएगा, 22 एज इट इज आ गया, इनमें से एक Y आ गया। यहाँ पे 22 प्लस X और 22 प्लस X बन गया गैमेट। ये हमने क्या कहा भाई, स्पर्म, ये हमने क्या कहा, एग का ओवा कह दी। आगे मेरी बात सुन, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट बनते हैं क्या दोनों एक जैसे बने हैं, बताओ भाई,
क्या मेल गैमेट दोनों एक जैसे बने हैं? नहीं बने, दोनों अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे, जो मेल होता है उसके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है। लिखना पड़ता है हमें कि क्यों मेल रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। मेल यहाँ पे कैसा होगा, हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि जो गैमेट बनेंगे वो दोनों अलग अलग, एक में एक्स आ गया और एक में वाई आ गया। वाई यहाँ पे फीमेल के गैमेट एक जैसे हैं, जो कैसा नेचर का होगा, होमोगैमेटिक होगा। क्या होगा बेटा, जो होमोगैमेटिक होगा। क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में। अब भाई डिपेंड करेगा, ये वाला स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज कर रहा है तो x प्लस एक्स आ जाएगा, 44 हो गए प्लस x। क्या बताइए, इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी होगी। भाई कौन किसके साथ, आपको पता है भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो, तो ये इसके साथ अगर फ्यूज कर गया 44 प्लस एक्स वाई, ये इसके साथ फ्यूज कर गया, देन हमने क्या कहा 44 प्लस एक्स वाई। तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड। और यहाँ एक्स एंड वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, बॉय चाइल्ड हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, यहाँ लड़की। तो 50% चांस किसके होते हैं, लड़के के होते हैं, और 50% चांस किसके होते हैं, बेबी गर्ल के होंगे। ठीक है, किसके होंगे बेटा, बेबी गर्ल के, और 50% चांस किसके होंगे, बेबी बॉय के होंगे। आगे मेरी बात सुन, आपने हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो हमने बात की है मेल्स के अंदर, किसके अंदर बात की है, मेल के अंदर, कि मेल क्यों सेक्स डिटरमाइन करता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, हेट्रोगैमेट, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई, जो वाई जीन होता है उसके ऊपर एक जीन हो, एच वाई जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम उसके ऊपर एक जीन होता है, ठीक है, जो हॉलैंड्रिक जीन कहा जाता है, जो मेल नेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे मेल, इसीलिए मेल के लिए होता है वो। हमने आपको इतना यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन आता है कि देयर आर 50% चांस ऑफ baby girl and there is 50% chance of baby boy. Is that this statement is right or not? Then justify। हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है, because in मेल के अंदर हमने बात की कि क्या होगा, एक्स एंड वाई है, फीमेल एक्स एक्स एंड है, तो मेल के जो गैमेट बनेंगे हेट्रोगैमेटिक नेचर के होंगे इस तरह। और आपको ये फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 50% गर्ल चाइल्ड के, 50% बॉय। और एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, एक मोस्टली क्वेश्चन यहीं से, और हमेशा आता है सेक्स डिटरमिनेशन। अब मानोगे नहीं, मोस्टली सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में हम हेरिडिटी पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं, बच्चे को पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, हम एवोल्यूशन रट जाते हैं कि इवोल्यूशन में पता नहीं क्या आना है नहीं आना, और क्वेश्चन आ जाता है सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। अब देखना, रिपीट क्वेश्चन आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन यही आते हैं, क्वेश्चन आता है एक फैमिली के अंदर, ठीक है, एक जो फीमेल है, औरत है, वो कंटिन्यूसली गिविंग अ बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल, कंटिन्यूसली बेबी गर्ल को जन्म दी जा रही है, इज सी रिस्पॉन्सिबल? क्या उसके ऊपर ब्लेम लगाना बिल्कुल सही बात है? इफ यस और नो, तो हम क्या कहेंगे, नहीं। हमारा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड मेल इज हेट्रोगैमेटिक। ये फ्लो चार्ट बनाना है तो इट मेनली डिपेंड अपॉन द मेल, बिकॉज मेल के अंदर ही अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा है, सेक्स डिटरमिनेशन का। और इस टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन को हम जो क्रोमोसोमल है, अब ध्यान देंगे बेटा, हमने क्या कहा, अब मैं आपको बताऊंगी क्रोमोसोम एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन, जो किसके अंदर देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलता है। जो आगे की तरफ लिख रही मैं सारी फीमेल लिखूंगी, और इधर की तरफ जो लिख रहे हैं हम फीमेल, ये मेल लिख रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल एंड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला क्या होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, याद रखना बेटा। क्या होते हैं, फ्रूट फ्लाई, मक्खी होती है ना बड़ी वाली, वो फ्रूट फ्लाई। क्लियर है सारे बच्चों को? सेकंड अगर हम बात करेंगे, एक होता है एक्स एक्स एंड एक्स ओ। एक्स एक्स एंड एक्स ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, नहीं है, ओनली वन टाइप ऑफ द क्रोमोसोम, एक ही टाइप का क्रोमोसोम है। तो जब बनेगा एक्स एक्स है एंड एक्स ओ आ गया, तो यहाँ पे फीमेल तो होमोगैमेटिक ही बनी, एक में आ गया, एक में आएगा ही नहीं। जीरो का मतलब जीरो है, इसका मतलब नहीं आएगा भाई, इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मेल रिस्पॉन्सिबल है बेटा, यहाँ पर भी क्या है, मेल रिस्पॉन्सिबल है। और ये किसके अंदर देखा जाता है, इंसेक्ट्स के अंदर, सच एज इन ड्रोसोफिला, सच एज इन ड्रोसोफिला X0। तो क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं एक्स 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 वाई सेक्स डिटरमिनेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, ये याद रखना, सॉरी ये मैंने सॉरी ग्रास ओपर, ड्रोसोफिला तो ये ग्रास ओपर बोलना था,
कहाँ पे आएगा बेटा ये ग्रास होपर, क्लियर है। तो आपको इंसेक्ट सच एज द ग्रास होपर के अंदर मिलेगा, जैसे कॉकरोच के अंदर भी मिलता है, मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर यही मिलता है। मेल जो होता है उसके अंदर एक क्रोमोसोम होता ही नहीं है, नील होता है। तो यहाँ पर भी मेल इज रिस्पॉन्सिबल। थर्ड अगर मैं आ जाती हूँ बर्ड्स के अंदर, इसके अंदर बर्ड्स के अंदर, कुछ फिश के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर मोस्टली आता है बर्ड्स, कॉमनली ज्यादा देखने को बर्ड्स में मिलता है। एक होता है ZW एंड ZZ। यहाँ क्रोमोसोम का नाम XX नहीं रखा कर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं अगर XY यहाँ पे रखते हैं, तो खाली नाम करने के लिए ZW एंड ZZ। यहाँ फीमेल मैंने पहले लिख दिया, मैं यहाँ की तरफ फीमेल लिखते हैं। यहाँ पे फीमेल कौन है, हेट्रोगैमेटिक होती है। मेल कैसा होता है, होमोगैमेटिक होता है। कैसा होता है बेटा, होमोगैमेटिक होता है। कैसा होगा, होमोगैमेटिक होगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ न्यू यंग वन चाइल्ड। तो नहीं न्यू यंग वन, तो यहाँ पे फीमेल आती है और एक इसके अंदर देखने को मिलता है, बर्ड्स के अंदर, फिश के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया है ZW एंड ZZ टाइप ऑफ द, ये NTSC के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ZW एंड ZZ टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे फीमेल, एक और अगर मैं आपको बात करूं, जैसे यहाँ पे फीमेल, मेल में कोई क्रोमोसोम नहीं था, ऐसे ही एक फीमेल में भी क्रोमोसोम नहीं होता, तो यहाँ पे भी कौन रिस्पॉन्सिबल हो गई, फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो गई। ये कुछ मॉथ में एंड बटरफ्लाई के अंदर मिलती है, ये किसके अंदर मिलता है, बटरफ्लाई के अंदर मिलता है। ओके बेटा, ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मेन आपको मोस्टली इन तीन में से XS XY तो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, XX एंड XO भी याद रखना। O का मतलब यहाँ जीरो है, मेल के अंदर एक ही सेक्स है, दूसरा है ही नहीं, तो वहाँ इंसेक्ट्स हो गया। और इंसेक्ट भी मेनली ग्रास होपर, कॉकरोच। ग्रास होपर पूछा गया है बेटा अपने पास NTSC में। ZW एंड ZZ आता है बर्ड्स के अंदर, फिश के अंदर, और यहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं, बिकॉज मेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है और फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। और यहाँ ZO एंड ZZ टाइप मॉथ एंड बटरफ्लाई के अंदर मिलता है। क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पहले मैंने आपको फ्लो चार्ट बना दी, पॉसिबिलिटीज हमेशा 50-50% रहेगी मेल एंड द फीमेल चाइल्ड की। ओके, क्लियर है, याद रखना है ये आपको। फिर अगर मैं आपको बात करूं नेक्स्ट एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, किस लिख के छोड़ दिया एनसीईआरटी में, आप जरूर पढ़ना, जहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन है तो अभी लिखा हुआ है, छोड़ दिया है लिख के, तो हमें बताना है, अभी हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं। तो हम क्या बात करेंगे, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल। और मेनली मैं अगर आपको बात करूं, टेम्परेचर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। सीबीएसई बोर्ड में 2015 पहले के सेमेस्टर होते थे, तो उस टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। हालांकि हर बार नहीं पूछते, फिर भी अपना याद रखना है, भाई लिखा हुआ है तो पूछ सकते हैं। टेम्परेचर से होता है, मोस्टली रेप्टाइल में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं अगर बात करूं, एक टर्टल है, टर्टल है कायरीजीमा पिक्टा। क्या नाम है, कायरीजीमा पिक्टा। आपको एमएससी की बुक में इन सब के अंदर मिल भी जाएगा ये कायरीजीमा पिक्टा। जब इसके एग निकलते हैं, जब ये इंक्यूबेशन होता है, क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन अगर मोर देन 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो हमेशा उस अंडे से क्या निकलती है, फीमेल निकलती है। क्या निकलती है, फीमेल। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है तो क्या निकलता है, मेल। इनके लिए क्यों, क्योंकि इनके लिए वो टेम्परेचर में सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्रोमोसोम, क्योंकि टेम्परेचर से अगर इतना टेम्परेचर हो तो वो वाला हार्मोन जो फीमेल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वाला हो जाता है। अगर 28 डिग्री है तो वो वाला हार्मोन बन जाएगा तो मेल आ जाएगा। इस बीच के अंदर बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है, इस बीच में कुछ नहीं होगा, नहीं, क्योंकि इस बीच के अंदर कोई क्रोमोसोम बनता ही नहीं, अंडा खराब हो जाता है। आगे मेरी बात समझ में, तो इसे याद रखना है। टर्टल कायरीजीमा पिक्टा, इंक्यूबेशन अगर 33 डिग्री सेल्सियस अबव होता है तो फीमेल, 28 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है तो मेल। ऐसे ही लिजार्ड है अगैमा। आप भी कहोगे साइंटिस्ट क्या क्या सर्च करते रहते हैं ना, दिखते हैं जब उनके ऊपर, किसी के ऊपर सर्च करते हैं, उनके ऊपर देखते हैं ये क्या चीज हुआ, फिर उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगैम किसी के दिमाग में नहीं आया टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है,
तो सर्च की जाती है, कुछ कर रहे होंगे तो उससे आ गया। अगैमा, अगैमा नाम की एक लिजार्ड है, इसमें उल्टा है, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन अगर 33 डिग्री सेल्सियस अबव है तो मेल होता है, क्या होगा, मेल। अगर 28 डिग्री सेल्सियस बिलो है तो क्या होती है, फीमेल होती है। आगे इसे याद लिख, नोट कर लेना आपको। एक है बोनेलिया, बोनेलिया का अलग है। बोनेलिया ने से मतलब अंडा फर्टिलाइज एग आया, उससे लार्वा आया, बेन के अंदर लार्वा एक मराइन एनिमल होता है बेटा, इससे क्या बना, लार्वा बना। अब लार्वा मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये लार्वा बोनेलिया के पास चला जाता है, बोनेलिया में प्रोबॉयसिस होता है, प्रोबॉयसिस हमारे अंदर माउथ होता है ना, प्रोबॉयसिस, प्रोबॉयसिस जैसे हमारे अंदर माउथ होता है तो इनके अंदर ऐसे प्रोबॉयसिस बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा भी होगा हेमिकोडोटा के अंदर, ठीक है। तो बोनेलिया अगर ये लार्वा प्रोबॉयसिस में चला जाता है, अपनी फीमेल में चला गया, मतलब ये मदर है, इसकी मदर ने अंडा दिया है, अगर ये इसके पास चला गया, प्रोबॉयसिस में चला गया, तो हार्मोन रिलीज होगा और वो क्या बना देगा, इस लार्वा से क्या डेवलप होगा, मेल डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, मेल। अगर लार्वा फ्रीली रह गया, अपने मदर के पास नहीं गया, फ्रीली रह गया, तो उस लार्वा से क्या बनता है, क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जहाँ पे किसके कारण हुआ है, एनवायरनमेंट के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, एनवायरनमेंट के कारण हुआ है। ये मैंने आपको टेम्परेचर बताया, कायरीजीमा पिक्टा, अगर इंक्यूबेशन 33 डिग्री सेल्सियस अबव है फीमेल, 28 डिग्री सेल्सियस बिलो है मेल। अगर हमने क्या कहा, लिजार्ड, अगैमा, अगैमा इंक्यूबेशन इससे 33 से ऊपर है मेल, 28 डिग्री से नीचे है फीमेल। एक बोनेलिया मराइन एनिमल होता है, इससे जो लार्वा निकले, अगर लार्वा अपनी मदर के पास प्रोबॉयसिस में चला जाता है तो वहां पे क्या होती है, वो हार्मोन निकलेगा, वो मेल बना देगा। अगर फ्रीली सर्वाइव करेगा तो उसके अंदर फीमेल, क्योंकि फीमेल से बनता है तो वह फीमेल ही रह जाती है। ये क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। बस एक छोटा सा रह गया, हम हनी बी में भी बात करते हैं बेटा, यहाँ पे किसके अंदर भी बात करते हैं हम, सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी के अंदर भी बताते हैं, क्योंकि वहां पे भी ये क्रोमोसोम से नहीं होता, हनी बी के अंदर भी, हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी क्रोमोसोम से नहीं, तो हम इसको एनवायरमेंटल तो नहीं कहेंगे। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हनी बी के अंदर हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे, हम हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म कहेंगे। आपको सबको पता है हनी बी की 3 कास्ट होती है, एक तो क्या होती है, क्वीन, एक क्या होती है, वर्कर होती है, और एक क्या होता है, ड्रोन होता है। क्वीन और वर्कर तो क्या होती है, फीमेल होती है, और क्वीन इसके अंदर क्या होती है, फर्टाइल होगी, और वर्कर कैसी होती है, स्टेराइल होती है। क्लियर है। फिर ड्रोन अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन तो क्या है, मेल है। ड्रोन क्या होता है, मेल होता है। क्वीन इसके अंदर, और ये भी फर्टाइल नेचर का होगा, जो गैमेट बनाएगा और इसके साथ फ्यूज करेगा। क्वीन, इनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है डिप्लॉयड है, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कितने नंबर है, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या है, ये ड्रोन, ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। ड्रोन में भी कितने ड्रोन कितना होता है, 16 हैप्लॉइड नेचर का होता है। क्यों होता है मैं बताती हूँ, कैसा होता है बेटा, ये ड्रोन हैप्लॉइड नेचर का होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या बने, गैमेट बने, इसने अपने 2 गैमेट बना दिए, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, एज इट इज बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, 16 आ गए यहाँ पे। अगर इसका स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एन आ गया, तो फ्यूज हो गया तो 32 बन जाएगा। तो इसे हमने क्या नाम दिया, फर्टिलाइज्ड एग का। क्या कहा, फर्टिलाइज्ड एग का। और इससे क्या निकलेगा, जायगोट, और इस जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद में क्या बनेगी, जो हनी बी बन के आती है वो हमेशा कौन से नेचर की आएगी, फीमेल आती है। तो जो डिप्लॉयड एग से, डिप्लॉयड मतलब फर्टिलाइज्ड एग से आती है, इसीलिए तो क्वीन एंड वर्कर डिप्लॉयड होती हैं।
क्या होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, डिप्लॉयड नेचर की। इसमें डायरेक्टली देखो कैसे कुदरत ने बनाया, अगर हमेशा गैमेट बनते टाइम क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मियोसिस, लेकिन यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अगर नहीं तो फिर कितने आ जाते, 24 गड़बड़ हो जाती सारी चीजें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 29 32 क्रोमोसोम, यहाँ पे N16 नंबर के हैप्लॉइड नेचर का ही होता है। कैसे नेचर का होगा बेटा, ये हैप्लॉइड नेचर का, डिप्लॉइड नेचर का नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ध्यान देना बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके बेटा, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो जो नया जो भी न्यू यंग वंस आता है वो हमेशा क्या होगी, फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल। एंड फीमेल में क्वीन होती है और वर्कर्स होंगी। सबको पता है क्वीन तो जो रॉयल जेली को खाती है बड़ी साइज की होती है, क्वीन बनती है, बाकी जो नहीं है छोटे साइज की स्टेराइल नेचर की, तो क्वीन तो बनी क्या है, फीमेल ही बनी है। तो फीमेल किससे बनती है, फर्टिलाइज एग से और डिप्लॉयड नेचर की है। क्वीन में जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या भी कैपेबिलिटी होती है, जिसका ये एग बना है, हैप्लॉइड एग बना है, ये हैप्लॉइड एग एज अ जाइगोट की तरह बिहेव करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, पवित्र। मैं किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल वर्जिनिटी है, इसलिए गैमेट बनाया। गैमेट इसका क्या होगा, अब बिल्कुल एग की तरह बिहेव करेगा, जिसकी फीमेल ओवम है किसकी तरह बिहेव करेगा, एग की तरह, और उस एग से न्यू यंग वंस रिलीज होगा। क्या होगा, न्यू यंग वन रिलीज होगा, और उस अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, कैसा है बेटा, ये अनफर्टिलाइज एग है, और ये बाद में मतलब एक एग की तरह बिहेव करेगा। एग मतलब जिससे क्या निकलेगा, न्यू यंग वंस निकलेगा। इससे जो न्यू यंग वंस निकलेगा वो हमेशा मेल होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा बेटा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और उसे क्या नाम दिया गया है, ड्रॉन। इसीलिए इसके अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसकी लाइफ हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म कह रहे हैं। हमने क्या कहा, हैप्लो डिप्लॉइड का। मोस्टली तो फर्टिलाइज कर जाती है, इसीलिए तो वर्कर्स का नंबर ज्यादा होता है, ड्रॉन कम रहती है, क्योंकि रेयर चांस के अंदर अनफर्टिलाइज एग बाहर आ जाता है। और बोले बाय पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस बोलेंगे इसको, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अ न्यू यंग वन इज फॉर्म्ड इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग है वो क्या करेगा बेटा, एक एग की तरह बिहेव करेगा, और क्या उससे क्या होगा, न्यू यंग वन जो निकलेगा वो क्या होगा, ड्रॉन। इसलिए हमने ड्रॉन को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो इसे हमने क्या नाम दिया, हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म का। क्या कहा बेटा हमने, हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है भाई, फर्टिलाइज हुआ है, यहाँ पे मेल में कोई क्रोमोसोम होता तो इसी फर्टिलाइज एग से मेल भी निकल सकता, फीमेल भी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। फर्टिलाइज अगर एग है उससे जो न्यू यंग वंस निकलेगी हमेशा फीमेल होगी, हमेशा क्या होगी, फीमेल। और जो अनफर्टिलाइज एग से निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, मेल होगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया है। अब सारे मेरे साथ बच्चे रिवाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है वो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने क्रोमोसोमल पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है। ओके बेटा, यहाँ पे भी दो तरह के क्रोमोसोम हमने बताए जो सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में। सेम इन मेल एंड ये फीमेल बना दो, और ये ऊपर की तरफ सिंबल होता है और ये मेल का सिंबल होता है। सेम इन फीमेल एंड मतलब मोस्टली पहले मेल वर्ड ही निकलता है, मेल एंड फीमेल, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ऑटोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोसोम्स। जो डिफरेंट होगा मेल एंड फीमेल के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, एलोसोम बोल देते हैं। और वही सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, सेक्स क्रोमोसोम भी कह देंगे। तो हमने अलग अलग तरह का पढ़ा। एक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हम फीमेल लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देना, इधर हमने मेल लिखा, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई होती है। क्लियर है बेटा? और इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल इज रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल इसके अंदर, मेल रिस्पॉन्सिबल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक्स एक्स एंड एक्स ओ पढ़ा, वो मतलब नहीं है, ये हमने इंसेक्ट्स के अंदर देखा। और मेन जो कॉमन है वो ग्रास ऑपर कॉकरोच है, और पूछते हैं आपसे ग्रास ऑपर के पूछेंगे एंड कॉकरोच हो गए। क्लियर बेटा? तो इसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल ही रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो एक हमने क्या पढ़ा, जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड।
ठीक है, ये हमने किसके अंदर बात किया, बर्ड्स के अंदर बात की है, फिश के अंदर बात की है, रेप्टाइल्स के अंदर बात की है। क्लियर बेटा। और यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ अगर हम बात करेंगे जड और जड जीरो बोलते हैं, जड जड टाइप बोलते हैं। ये हमने किसके अंदर पढ़ा, मॉथ एंड मॉथ जो होते हैं ना काले रंग में तितली जैसे दिखाई देते हैं बटरफ्लाइज के अंदर। और इसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगी, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल। ओके बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, क्रोमोसोमल की बात अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है बेटा, सॉरी हम बात करें बेटा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बाद हमने क्या पढ़ा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े। क्या पढ़े हमने, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े, एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहली क्या चीज देखी है, टेम्परेचर देखा है बेटा। क्या देखी है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे याद रखना एक टर्टल है, रेप्टाइल से बिलोंग करेगा। क्या नाम है उसका, काइरिज़ेमा पिक्टा, काइरिज़ेमा पिक्टा है। अगर इंक्यूबेशन टाइम पे 33 डिग्री सेल्सियस अबव है तो क्या होती है यहाँ पे हमेशा फीमेल, क्या होती है फीमेल। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो क्या होगी, यहाँ क्या होगा यहाँ पे मेल। और एक होती है लिजार्ड, आप नेट पे इसका डायग्राम सर्च कर सकते हो, अगैमा अगैमा। ठीक है, इसका उल्टा हो गया, 33 डिग्री सेल्सियस अबव है तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेल, अगर 28 डिग्री सेल्सियस बिलो है तो क्या हो जाएगी फीमेल। फिर मैंने आपको यहाँ पे बोनेलिया का भी एग्जांपल दिया। इससे जो लार्वा निकलेगा, अगर लार्वा बोनेलिया के पास चला जाता है, उसकी प्रोबॉयसिस में चला जाता है तो यहाँ से क्या निकलेगा, मेल निकलेगा। क्या निकलेगा, मेल। अगर ये फ्री रहता है फ्रीली तो यहाँ से क्या निकलेगी, फीमेल निकलेगी। फिर मैंने एक आपको किसके बारे में बात की है, हनी बी के बारे में। किसके बारे में बात की है, हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में मैंने क्या कहा, हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म होता है। क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। मेन जो फर्टाइल होती है वो क्या होती है, क्वीन। 2n = 32, जिससे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनके अंदर 32 है डिप्लॉइड। ठीक है, और एक मेल क्या होगा, ड्रॉन होगा, 16 होगा। ओके बेटा, तो यहाँ इसके गैमेट में निकले n 16 निकल गए। यहाँ इसने गैमेट बनाया 16 का ही। ठीक है, यहाँ इसका फ्यूजन हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2n जाइगोट बनेगा। जो न्यू यंग बर्ड्स निकलेगी हमेशा क्या निकलेगी, फीमेल। अगर यहाँ से ये जो एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, ये वाया पार्थिनोजेनेसिस, क्या बोल रहे हैं इसको हम, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एग की तरह बिहेव करेगा। इससे जो न्यू यंग वंस आएगा वो हमेशा क्या होगा, ड्रोन। जो कैसे नेचर का होगा, हैप्लॉइड नेचर का। और ये कैसा होगा, डिप्लॉइड से। तो फीमेल हमेशा फर्टिलाइज एग से निकलती है, चाहे वो क्वीन हो या वर्कर हो। और मेल हमेशा किससे निकलेगा बेटा, अनफर्टिलाइज एग से निकलेगा और हैप्लॉइड नेचर का होगा। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ लिया है। ओके बेटा।